नमस्कार दोस्तों, आज की टॉप करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। इंडिया से लेकर दुनिया तक की सबसे ताज़ा और गेम चेंजिंग अपडेट्स। इंडिया आज का सबसे बड़ा धमाका किया नीति आयोग ने लॉन्च किया एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप। मतलब अब सरकार भी एआई को सिर्फ फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट की प्रायोरिटी बना रही है। साथ ही उन्होंने एक फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी भी शुरू की है, जिससे देश भर के सरकारी विभाग कटिंग एज टेक्नोलॉजी को तेजी से अपना सकेंगे। उधर डीपीआईटी ने बताया कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 साल में हमने बड़ी छलांग मारी है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म और मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की वजह से माल ढुलाई अब और स्मार्ट होने वाली है। और एक दिलचस्प अपडेट, भारत सरकार और आईएलओ ने हाथ मिलाया है ताकि भारतीय मजदूरों के लिए नया ऑक्यूपेशंस क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार हो सके। यानी अब जॉब डेटा भी भारत की जरूरतों के मुताबिक होगा। वहीं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ समझौता कर लिया है। अब भारतीय महासागर की गहराइयों में पॉलीमेटालिक रिसोर्सेज की खोज होगी, जैसे सीबेड में छिपा खजाना ढूंढना। आज दूरदर्शन का भी बर्थडे है, 66 साल पूरे। टीवी इस मौके पर हुआ शब्दांजलि डीडी एट 66 नाम का शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम। और एक बड़ी ग्रीन न्यूज, मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन हाइड्रोजन R&D कॉन्फ्रेंस में 100 करोड़ की फंडिंग का ऐलान किया है, ताकि भारत हाइड्रोजन फ्यूल में भी आत्मनिर्भर बन सके। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को सर्दियों से पहले 3 हफ्ते के अंदर ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया है, नहीं तो एनसीआर फिर से गैस चेंबर बन सकता है। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है और स्विट्जरलैंड फिर से नंबर 1। मतलब धीरे धीरे इंडिया इनोवेशन की रेस में पकड़ बना रहा है। वहीं WTO का ओवरफिशिंग रोकने का समझौता अब लागू हो गया है। ये भविष्य की मछलियों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कदम है। लंदन में बांग्लादेशी प्रवासियों ने मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर डाउनिंग स्ट्रीट तक विरोध किया और इतिहास रच दिया। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाउम ने उन्होंने देश की इंडिपेंडेंस डे परेड का नेतृत्व किया, जो इससे पहले किसी महिला ने कभी नहीं किया था। इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था भी रफ्तार पकड़ रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि हम 6.5% जीडीपी ग्रोथ के साथ सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहेंगे। और क्रेड ने इंडसइंड बैंक के साथ मिलकर एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। यानी फिनटेक और बैंक अब साथ साथ दौड़ना सीख रहे हैं। साइंस टेक इधर भारतीय सेना ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने एक्सरसाइज जाल शक्ति की, जिसमें पानी की रुकावटों को पार करने और कॉम्बैट इंजीनियरिंग रेडीनेस की ट्रेनिंग ली। साथ ही INS निस्तार ने सिंगापुर में चल रहे पैसिफिक रीच 2025 सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज में भाग लिया, जिससे भारत की समुद्री ताकत और भरोसेमंद हो गई। दूसरी ओर चीन की स्पेस पायोनियर ने अपने टियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट के ऑफशोर टेस्ट करके रीयूजेबल रॉकेट्स की रेस में तेजी ला दी है। स्पोर्ट्स खेलों में भी इंडिया का जलवा। नीरज चोपड़ा ने 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वरुण चक्रवर्ती बन गए दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर। बुमराह और बिश्नोई के बाद ये उपलब्धि पाने वाले तीसरे भारतीय। साथ ही प्राइम वॉलीबॉल लीग की वैल्यू भी अब 500 करोड़ हो गई है और गोवा गार्डियंस इसमें 10वीं टीम के रूप में जुड़ी है। इम्पॉर्टेंट डेज आज दुनिया ने मनाया ओजोन परत संरक्षण दिवस और साथ ही दक्षिण देशों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार दिवस भी मनाया गया, जो रिमाइंड करता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर देशों की मोनोपोली नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे दमदार करंट अफेयर्स। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे इंस्पायरिंग लगी, कमेंट में बताइए। और रोज सुबह नॉलेज का डोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कल। बाय बाय।